खबरदार तक पर दिखाए जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ वह फिल्म है दो बदन। यह फिल्म 1966 ईस्वी में रुपहले पर्दे पर आई थी और इसके निर्देशक थे राज खोसला। इस फिल्म में मनोज कुमार और आशा पारेख ने मुख्य भूमिका निभाई थी, जबकि खलनायक की भूमिका में थे प्राण। इसके अलावा सिम्मी ग्रेवाल आदि कलाकारों ने इसमें सहायक कलाकार की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म बेहतरीन नृत्य और संगीत से सजा हुआ था। इसके संगीत निर्देशक थे रवि। आपके आनंद के लिए मैं इस श्रुतिमधुर गानों में से कुछ गानों के प्रथम कुछ पंक्तियों को आपके लिए गुनगुनाने का प्रयास करता हूँ। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आए। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आए। किसी के हिस्से में प्यास आई, किसी के हिस्से में जाम आए। नसीब में जिसके जो लिखा था। रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। कभी डगमगाए कश्ती, कभी खो गया किनारा। रहा गर्दिशों में हरदम भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। मुहब्बत हो गई जिनको वो परवाने कहाँ जाए। भरी दुनिया में आखिर दिल। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको ये जाने वफा तुम याद आए। लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। दिल जिनको ढूंढता है गम का श्रृंगार करके, आंखें भी थक गई हैं अब इंतजार करके। एक सांस रह गई है वो भी थम न जाए। वो आ गई जिनकी याद वो नहीं आए। आइए जानते हैं क्या है फिल्म दो बदन की पूरी कहानी। फिल्म दो बदन की कहानी की शुरुआत एक कॉलेज की चारदीवारी से सटे हुए एक पेड़ पर दूरबीन लिए बैठे एक व्यक्ति से होती है, जो अपने दूरबीन से कॉलेज की लड़कियों को देख रहा होता है। कॉलेज का सुरक्षा प्रहरी उसे अपने साथ कॉलेज के प्रिंसिपल के कक्ष में ले जाता है। कॉलेज के प्रिंसिपल जब उस पर इस तरह से लड़कियों को देखने का आरोप लगाते हैं, तब वह खुद को एक लड़की जिसका नाम आशा है और जिसकी भूमिका इस फिल्म में आशा पारेख ने निभाई है,
का मामा होने की बात बताते हुए अपनी भांजी को कोई लड़का न छेड़े इस पर निगरानी रखने की बात करता है। तब कॉलेज के प्रिंसिपल उसे यह कहकर घर जाने के लिए कह देते हैं कि इस कॉलेज में काफ़ी कड़ा अनुशासन है, इसलिए आप निश्चिंत होकर घर चले जाएं। कॉलेज में उसकी भांजी आशा, जो एक अमीर लड़की है, वह कई लड़कियों को अपने आगे पीछे घुमाते रहती है। इसी क्रम में एक दिन विकास, जिसकी भूमिका मनोज कुमार ने निभाई है, जो वहाँ पढ़ाई कर रहा होता है, तब आशा बन अपनी सहेलियों के साथ ट्रांजिस्टर बजा बजा कर मस्ती कर रही होती है। ऐसा करते हुए लड़कियों को जब विकास पढ़ाई बाधित होने की बात कहकर ट्रांजिस्टर बजाने से मना करता है तो आशा अपनी सहेलियों संग उसकी हंसी उड़ाती है। इस पर गुस्सा कर विकास उसके ट्रांजिस्टर की बैटरी निकाल लेता है तो आशा इसकी शिकायत प्रिंसिपल से कराती है। लड़कियों की शिकायत पर प्रिंसिपल विकास को बुलाकर डांट लगाते हैं और कुछ दिनों तक कॉलेज ना आने की बात करते हैं। तब तक आशा वहां आ जाती है और प्रिंसिपल से अपनी शिकायत वापस लेने की बात करते हुए विकास को कोई सज़ा नहीं देने का आग्रह करती है। प्रिंसिपल उसकी बात को मान लेते हैं। प्रिंसिपल के कक्ष से विकास के बाहर निकलते ही आशा उससे अपने कामों के लिए माफ़ी मांगती है। इस पर विकास बताता है कि वह एक गरीब लड़का है और पढ़ लिख कर अपने माँ पिता का सहारा बनना चाहता है। कॉलेज के हॉस्टल में किताब नहीं होने के कारण ही वह लाइब्रेरी में आकर पढ़ता है। इस बात की जानकारी मिलने पर आशा उन किताबों को खरीद कर विकास को देते हुए कहती है कि मैं एक दोस्त की तरह तुम्हारी मदद कर रही हूँ ताकि तुम पढ़ लिख कर अच्छा कर सको। विकास पर काफ़ी मन लगा कर पढ़ता है, लेकिन जिस वक्त उसकी परीक्षा चल रही होती है तभी घर से उसके पिता की तबीयत खराब होने का संदेशा आने पर वह अपनी परीक्षा को बीच में ही छोड़कर अपना घर चला जाता है। विकास को परीक्षा भवन में नहीं देखकर आशा उसे ढूंढने लगती है। विकास के हॉस्टल में पता चलता है कि उसके पिताजी की तबीयत अचानक खराब होने की सूचना मिलने पर वह अपने गाँव चला गया है। परीक्षा की समाप्ति के पश्चात आशा अपनी सहेलियों के साथ अपना घर आती है। आशा को सहेलियों के साथ वहां आया देख अश्विन, जिसकी भूमिका प्राण ने निभाई है, काफ़ी हर्षित होता है और उसे चुलबाजी करने का मौका ढूंढने लगता है। जब आशा के पिता उसे इन दिनों नहीं दिखाई देने की बात करते हैं तब वह इन लड़कियों के साथ चुलबाजी करने के उद्देश्य से ही अब आशा के पिता को यहाँ रोज़ आने की बात करता है। आशा विकास की यादों में खोई रहती है, तब उसकी सहेलियाँ उससे मजाक करने लगती हैं, लेकिन इसमें उसे आनंद नहीं आता है। वह मन ही मन विकास की याद लिए उन लड़कियों के संग एक गीत गाती है। फिर वह विकास को पत्र लिखती है, लेकिन विकास उसे उस पत्र का कोई जवाब नहीं देता है। विकास की भाभी और भैया उसके पिता के देहांत हो जाने के बाद सारी संपत्ति हथिया लेना चाहते हैं। इस क्रम में जब एक दिन उसकी भाभी अपने पति से उसे जल्दी से यहाँ भगा देने की बात करती है तो उसका पति यानी विकास का भाई कहता है कि पहले उससे फुसलाकर कागज़ पर दस्तखत तो करवा लूँ। विकास उसकी बातों को सुन रहा होता है, जिससे उसे काफ़ी आहत होता है। फिर वह सभी कागजातों पर खुद अपना दस्तखत कर अपने भाई के नाम से एक चिट्ठी छोड़ देता है, जिसमें लिखता है कि आप लोगों की चाहत थी कि मैं सारे कागजात पर दस्तखत कर दूं, वह मैंने कर दिया। अगर मेरे दिन सुधरे तो मैं फिर आप लोगों से मिलने के लिए आऊँगा। इस कागजात को उसका भाई यह कहकर अपनी पत्नी को दे आता है कि देखो कैसे मैंने सारे कागजातों पर उसके दस्तखत करवा लिए, अब सारी संपत्ति के हम मालिक हो गए। हालांकि इस समय उसके 2 बच्चे जो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वह विश्वासघात बुरी चीज़ है वाली पाठ को दोहराते हैं। घर में जब विकास घर से शहर आता है तो यहाँ उसकी मुलाकात आशा से हो जाती है। आशा उसके यहाँ आने को लेकर सवाल करती है, तब वह नौकरी करने की तलाश में यहाँ आने की बात बताता है। आशा इसमें उसकी मदद करने की बात करती है। प्रारंभ में हालांकि विकास उससे बात करने में हिचकिचाता है, लेकिन आशा के प्रोत्साहन देने पर वह खुलकर बातें करने लगता है। आशा अपने पिता से कहकर विकास को अपने फैक्ट्री में सुपरवाइज़र के पद पर नियुक्त करवा देती है। उस शहर में रहते हुए जब विकास को नौकरी मिल गई तब बातों में एक दिन वो आशा को बताता है कि इस नौकरी से अब उसे इतने पैसे तो मिल ही रहे हैं कि वह एक और लोगों को अपने साथ रख सके, और इस प्रकार की बातों में वह आशा के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख देता है। आशा भी विकास से प्रेम करती है। इस मामले में अभी वह अपने पिता से बातचीत करने की सोच ही रही होती है कि तभी एक दिन अश्विन इन दोनों को प्यार करते हुए देख लेता है।
मन ही मन आशा को पत्नी के रूप में पाने की चाहत रखने वाला अश्विन जब विकास और आशा को इस प्रकार से प्रेम करते हुए देखता है तो उसके तन बदन में आग सी लग जाती है और वह इस बात की चुगली आशा के पिता से कर देता है। आशा के पिता को वह बताता है कि वह गरीब विकास जो आपकी फैक्ट्री में सुपरवाइज़र का काम करता है, वह फैक्ट्री के काम पर कम और आशा से प्यार करने में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। यह बात सुनकर आशा के पिता जल भून जाते हैं। अश्विन खुद ही उसे अपनी आंखों से यह सब देख लेने की बात करता है। अश्विन की बातों में आकर आशा के पिता अपने यहाँ एक बड़ी पार्टी का आयोजन करते हैं। इस पार्टी में वे शहर के नामी गिनामी अमीर और प्रतिष्ठित लोगों को बुलाते हैं। यहाँ विकास का वहाँ उपस्थित लोगों से परिचय करवाने के दौरान आशा के पिता उसे यह कहकर अपमानित करते हैं कि यह विकास है जो आशा के भरोसे पढ़ाई कर रहा था, लेकिन इसके फेल हो जाने और आशा के पास कर जाने के बाद यहाँ चले आने पर इसकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। आशा की सिफारिश पर ही मैंने इसे इस समय यहाँ अपने फैक्ट्री में नौकरी पर रखा है। अपने पिता के इस बर्ताव से आशा भी हतप्रभ रह जाती है और विकास भी अपने आप को अपमानित महसूस करने लगता है। आशा के पिता यहीं नहीं रुके, लगे हाथ उन्होंने आशा और अश्विन की शादी की भी घोषणा कर दी। दूसरे दिन जब विकास कारखाना काम करने के लिए आता है तो वहाँ आशा के पिता इसे हिसाब कर यहाँ से चले जाने की बात करते हैं। विकास हिसाब कर अपने पैसे ले लेता है और भारी मन से वहाँ से जा रहा होता है। तभी रास्ते में अश्विन उससे मिलता है और कहता है कि आशा के पिता ने यह अच्छा नहीं किया, लेकिन विकास इस पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करते हुए सिर्फ यहाँ से चले जाने की बात करता है। तब अश्विन पूछता है कि तुम यहाँ से जाओगे कहाँ? इस पर विकास कहता है कि कोई ठिकाना नहीं, भाग्य जहाँ चाहेगा वहाँ ले जाएगा। तब अश्विन उससे कहता है कि मेरा एक दोस्त दिल्ली में रहता है, वहाँ उसकी एक बड़ी फैक्ट्री है, तुम मेरा खत लेकर उसे दे देना, वह तुम्हें नौकरी दे देगा। तब विकास इसे अपने ऊपर उसका एक बड़ा आसान बताता है। फिर अश्विन कुछ सोचकर उसे एक अपनी जीप से दिल्ली जाने की बात करता है। शुरुआत में वह इसकी जीप से दिल्ली जाने से इनकार करता है, लेकिन अश्विन के बहुत जोर देने पर वह झेंपते हुए उसकी जीप से जाना स्वीकार कर लेता है। विकास से रुखसत होकर अश्विन अपने कमरे में आकर आराम फरमाने लगता है। यहाँ इसका एक दोस्त आकर उसे विकास पर मेहरबान होने की बात कहकर ताना मारता है। तब वह इसे अपनी एक चाल बताते हुए अपनी एक सहयोगी से कहता है कि किसी भी हालत में यह जीप दिल्ली नहीं पहुंचना चाहिए। इस जीप के एक्सीडेंट के बहाने विकास की जान चली जानी चाहिए। विकास के जाने से आशा बहुत दुखी है। तभी उसके पिता वहां आते हैं और आशा के इस प्रकार से अंधेरे में रहने को लेकर सवाल करते हैं। आशा बिना उसे बताए अश्विन से शादी तय कर लेने की बात को लेकर उससे सवाल करती है। तब उसके पिता उस पर अपनी चाहत थोपते हुए गुस्सा करने लगते हैं और उसकी शादी अश्विन से ही होने की बात करते हैं। तभी आशा के चाचा वहां आ जाते हैं और अपने भाई यानी आशा के पिता से आशा की अश्विन से इस प्रकार ज़बरदस्ती शादी नहीं करने की सलाह देते हैं। लेकिन आशा के पिता उसकी सलाह को मानने से यह कहते हुए इनकार कर देते हैं कि आशा और अश्विन की शादी का सवाल नहीं है, ये सवाल मेरी प्रतिष्ठा का है और यह शादी होकर रहेगी। विकास जब दिल्ली जा रहा होता है तब विकास का ड्राइवर जानबूझकर गाड़ी को दुर्घटनाग्रस्त करा देता है ताकि विकास की जान चली जाए, लेकिन सौभाग्य से ऐसा होता नहीं है। विकास जिंदा बच जाता है और कुछ लोगों की मदद से एक सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया जाता है। इलाज के बाद जब उसकी आंखों की पट्टी हटाई जाती है तब विकास को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। वह चिकित्सकों से चिकित्सा भी कराना नहीं चाहता है और कहता है कि उसे तो मर जाना चाहिए। यहाँ एक चिकित्सक डॉक्टर अंजलि, जिसकी भूमिका सिमी ग्रिवाल ने निभाई है, वह इसकी विशेष देखभाल करती है। इस बीच अश्विन को यह जानकारी मिलती है कि उसे जीप दुर्घटना में विकास की मृत्यु नहीं हुई थी और वह अस्पताल में अपनी चिकित्सा करवा रहा है। यह जानकर अश्विन को बड़ी डाह होती है और उसे यह डर सताने लगता है कहीं विकास स्वस्थ होकर वापस न लौट आए और आशा उसके हाथ से निकल न जाए। वह तुरंत वहां से फ्लाइट से चलकर विकास से मिलने उस अस्पताल में चला आता है और इस दुर्घटना को लेकर काफ़ी अफसोस जाहिर करते हुए कहता है कि जब आशा को तुम्हारे आंखों की रोशनी चले जाने के बारे में जानकारी लगेगी तो उसका क्या हाल होगा। इस पर विकास कहता है कि तुम उसे झूठे ही कह देना कि मैं उस दुर्घटना में मर गया तो वह सिर्फ तुम्हारी बनकर रह जाएगी। पहले तो वह ऐसा करने में आनाकानी करने का ढोंग करता है, फिर झूठ कहता है कि वह झूठ बोलना नहीं चाहता, लेकिन अंदर ही अंदर मन में प्रसन्न होते हुए अंत में उसके प्यार की दुहाई देते हुए उससे उसके मरने की बात आशा तक पहुंचा देने के लिए तैयार हो जाता है।
अश्विन के वहाँ से जाने के बाद डॉक्टर अंजलि विकास से पूछती है कि इस प्रकार की झूठी बातें कहलवाकर वह अपनी प्रेमिका आशा की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यह बात सुनकर विकास काफ़ी दुखी हो जाता है। लंबे समय से विकास के अस्पताल में रहने से अस्पताल प्रबंधन अब उसे अस्पताल में रखने में आनाकानी करने लगता है और एक डिस्चार्ज स्लिप उसके पास पहुंचा देता है। तब डॉक्टर अंजलि विकास को अपने घर ले आती है और उसकी सेवा शुश्रूषा करती है। अंजलि और विकास के पास अश्विन आशा के पास आकर विकास की दिल्ली जाने के दौरान एक दुर्घटना में मारे जाने की खबर सुनाता है। उसे उम्मीद है कि इसे सुनकर अंजलि उसके साथ ब्याह करने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन इस खबर को सुनकर अंजलि पर विपरीत प्रतिक्रिया होती है और वह दिन रात विकास की यादों में खोए रहने लगती है। अपने उम्मीदों पर पानी फिरता देख अश्विन फिर से विकास और अंजलि के पास आता है। यहाँ वह विकास से कहता है कि तुम्हारे मृत्यु की खबर देने से अंजलि पर और बुरा असर पड़ रहा है। वह दिन रात तुम्हारी ही यादों में घुट घुट कर मर रही है। यह बात सुनकर विकास काफ़ी उदास हो जाता है। तब अश्विन उसे एक दूसरी सलाह देते हुए कहता है कि आप उसे आशा की खुशी के लिए एक दूसरा काम करना होगा जिससे वह मेरे साथ किसी तरह रह सकेगी। फिर वह विकास को एक आइडिया बताता है कि अंजलि के साथ प्रेम करने का वह ढोंग करे जिसे देखकर आशा के मन में उसके लिए विद्वेष उत्पन्न हो जाए और वह मुझसे शादी कर सके। विकास को आप समझाकर वापस आशा के पास आकर अश्विन उसे संदेश देता है कि पहले उसे गलत सूचना प्राप्त हुई थी। दरअसल वह दुर्घटना में बच गया था और अब वह उसके इलाज में मदद करने वाली डॉक्टर अंजलि के साथ प्रेम कर उसके साथ खुशी खुशी रह रहा है। अश्विन की बात सुनकर आशा को उसके इस बात पर विश्वास नहीं होता। तब वह आशा को अपने साथ इस दृश्य को दिखाने की बात करता है। विकास अंजलि पर बाहर बोझ नहीं बनना चाहता और वह कुछ काम करना चाहता है। इस पर अंजलि उसे एक होटल में गाना गाने के काम में लगा देती है। एक दिन आशा को लेकर अश्विन इस होटल में आता है और विकास को वहां गाना गाते देख जब उसकी तरफ आशा बढ़ती है तो विकास अंजलि के पास जाकर बातें करने लगता है। अंजलि के साथ बातें करता देख आशा उस पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और विकास को भला बुरा कहने लगती है कि तुम तो मुझे नहीं देख सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी बेवकाएँ देख पाती हूँ। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। इसके बाद वो अश्विन के साथ लौट आती है और पिता के कहे अनुसार अश्विन से विवाह कर लेती है और अश्विन के साथ रहने लगती है। अंजलि विकास को अपनी आंखें ठीक कराने के लिए कहती है, लेकिन विकास यह कर अपनी आंखें ठीक करवाने से मना कर देता है कि उसकी आंखों में अभी भी आशा बसी हुई है और वह अपने मन में बसी आशा को वहां से निकलने देना नहीं चाहता है। एक दिन जब अश्विन घर पर नहीं रहता है तब अंजलि आशा के पास चली आती है और विकास की आंखें ठीक करने में उसका सहयोग चाहती है। इस पर आशा विकास को लेकर भली बुरी बातें कहने लगती है। तब अंजलि उससे कहती है कि इस सब बात के लिए जिम्मेदार विकास नहीं बल्कि अश्विन है। विकास तुम्हें खुश देखना चाहता है, इसलिए अश्विन ने उसे जैसा करने के लिए कहा उसने वैसा किया। विकास अंधा होने के कारण तुम पर कोई बोझ बनना नहीं चाहता है और असलियत का पता चलने पर आशा उसी क्षण अंजलि के साथ चली आती है। इस बीच जब अश्विन घर आता है उसे आशा के अंजलि के साथ जाने की जानकारी मिलती है तो वह गुस्सा करते हुए जब अंजलि और विकास के घर आता है तो यहाँ आशा को विकास को आँख का ऑपरेशन कराने के लिए मनाते हुए देखता है, जिसे वह काफ़ी जल भुन जाता है और विकास को धक्का मारकर एक तरफ गिरा देता है तथा आशा का हाथ पकड़कर जबरन उसे वहाँ से खींचते हुए अपने घर ले आता है। आशा को अपना घर लाकर अश्विन उसे एक कमरे में बंद कर देता है और जब उसकी माँ उसे उसके घर पहुंचा देने की बात करती है तो वह कहता है कि वह उसे यहीं रख कर घुट घुट कर मरते हुए देखना पसंद करता है। इस हालत में कमरे में बंद पड़ी आशा की तबीयत दिनों दिन खराब होती चली जा रही है। एक दिन जब उसके चाचा उसे देखने के लिए आते हैं तो अश्विन पहले तो उसे आशा से भेंट ही करने नहीं देना चाहता है, लेकिन जब वह ज़बरदस्ती आशा के रूम में चले जाते हैं और आशा की यह हालत देखते हैं तो उसे उसी क्षण अपने साथ घर लाने लगते हैं। हालांकि आशा के पिता उसे फिर से अश्विन के घर जाने की बात करते हैं। तब आशा के चाचा उसे हर हाल में यहीं रहने देने की बात कहकर उसे अपने पास रख लेते हैं और डॉक्टर से उसका इलाज करवाने लगते हैं। आशा का इलाज करने के दौरान डॉक्टर को उसके बचने की संभावना बिल्कुल कम लगती है और वह आशा के पिता और चाचा को यह कहकर धिक्कारने लगते हैं कि आप लोगों ने इसका ध्यान नहीं दिया। तभी अश्विन वहां आ जाता है और कहता है कि सब बातों के लिए जिम्मेदार वही है, कोई दूसरा नहीं। वह वहां से
अंजलि और विकास के पास आ जाता है। अंजलि विकास के आँखों का पहला ऑपरेशन करवा चुकी है, जिससे विकास सब कुछ देख सकता है। ऐसे में जब वो अश्विन को वहाँ देखता है तो उसे आशा को लेकर सवाल करता है। इस पर अश्विन से अपनी सारी गलती को स्वीकार करते हुए विकास से आशा से मिलने का निवेदन करता है, ताकि आशा की ज़िंदगी बच जाए और वह दोनों एक साथ रह सके। अश्विन के साथ जब विकास वहाँ आता है तो आशा के कमरे में जाता है तो आशा का सर एक तरफ झुक जाता है, जिसे देखकर वह कहता है कि वास्तव में मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है। और ऐसा करते हुए जब वह आशा के पास चला आता है तो देखता है कि आशा के प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। इसे देखकर विकास के भी प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। और इसे जब उसके पिताजी, उसके चाचा और अश्विन वहाँ आता है तो ये लोग यही कहता है कि यहाँ तो इन दोनों के मिलने पर बड़े प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन अब वह समाप्त हो गया। अब ये दो बदन एक जान हो गए और हम स्वर्ग में भी एक दूसरे से मिल रहे हैं।